किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं इमरान, आपके साथ। आप देख रहे हैं वर्चुअल वेबिनार जाइटोनिक्स पे। और हमारे जो आज के खास मेहमान हैं इस वेबिनार में, वो हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी। शैलेंद्र सर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। सर को लगभग 30 वर्षों का अनुभव है उर्वरक और बीज उद्योग क्षेत्र में। इसी के साथ सर फिलहाल जायडेक्स एग्रो के सीओओ के पद रूप में कार्यरत हैं। और जहां तक इनके अनुभव का बात है तो सर अनुसंधान, उत्पाद विकास, बिक्री, विपणन में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। और एक लंबा लंबा समय सर ने कृषि इंडस्ट्री में बिताया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वेबिनार में। धन्यवाद। किसान साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो हम चर्चा करेंगे जायडेक्स ग्रुप का जो जायटोनिक्स टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कैसे ये काम करता है और किसानों को इससे कैसे लाभ पहुंचता है। सर का इसमें एक्सपर्टीज है। सर हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये तकनीक काम करती है। सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जायटोनिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है और किस तरीके से ये तकनीक मिट्टी को बेहतर बनाने में, उसको पुनर्जीवित करने का काम करती है, उसको कैसे रिजनोवेट करती है। सर थोड़ा सा ये हमें विस्तार में बताइए। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि जाइटोनिक क्या है, तो मैं ये बताने से पहले कि जाइटोनिक क्या है, 2 मिनट का समय लूंगा ये बताने के लिए कि जाइटोनिक की जरूरत क्यों है। अ, पिछले लगभग 50-60 वर्षों से हमारे किसान भाई रासायनिक खादों का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। और जिस समय इन खादों का प्रयोग करना शुरू किया गया था, उस समय उसकी एक आवश्यकता थी। उत्पादन हमारा कम था और हमें पोषण की आवश्यकता थी, तो रासायनिक खाद उसके लिए बहुत उपयुक्त थी। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर निर्भर हो जाने से परिस्थितियाँ बदल जाती। तो किसान भाइयों ने क्या किया कि उन्होंने जितनी भी अल्टरनेट न्यूट्रिशन की जो चीज़ें थीं, जैसे कि हम लोगों को जो प्राकृतिक रूप से जो पोषण मिलता है जैविक शक्ति के द्वारा, और हमें गोबर की खाद की उपयोगिता जो की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने अपने जो फसलों के अवशेष थे, उनको जलाना शुरू कर दिया और पोषण के लिए हम पूरी तरह से रासायनिक खाद के ऊपर निर्भर होते चले गए। जी। आज की परिस्थिति ये है कि रासायनिक खाद की जो उपयोगिता पौधों के लिए और फसलों के लिए है, वो लगभग 15 से 20% है। यानी कि अगर आप 100 किलो खाद खेत में डालते हैं, तो आपके पौधे और आपकी फसल सिर्फ 15 से 20 किलो ही उसका उपयोग कर पाते हैं, और बाकी या तो वो वातावरण में चली जाती है या वो ज़मीन में आपकी मिट्टी में ही जाकर के फिक्स हो जाती है, और जिसकी वजह से आज एक परिस्थिति ये आ गई है कि हमारी खेत की मिट्टी भी कड़क हो गई है और हवा नहीं आ रही है, और हवा और पानी की उपलब्धता कम होने के कारण हमारी मिट्टी में जैविक शक्ति का ह्रास हो गया है। जैविक शक्ति लगभग ना के बराबर, और उसकी उसी के कारण एक काम अब ये हुआ है कि हमारे किसान भाई जो पहले 1 बोरी खाद डाल करके 13.4 गुना उत्पादन ले पाते थे, अब उतनी ही खाद डाल करके वो मात्र 3 गुना तक ही उसकी उपयोगिता रह गई है। यानी कि अब रासायनिक खाद के प्रयोग में भी बहुत वृद्धि हो गई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई तकनीक डेवलप करी है, जिसको ज़ाइटोनिक का नाम दिया है। ज़ाइटोनिक में आप जैसे कि सुनेंगे कि बाद में इसमें टॉनिक का नाम है। तो ये वास्तव में ज़मीन के लिए एक टॉनिक का काम भी करती है। जो ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से काम करती है। ये किसान भाइयों, हम जब इसको मिट्टी में मिलाते हैं, तो जो मिट्टी हमारी कड़क हो गई है, जो मिट्टी हमारी आपस में जिसके कण चिपक गए हैं और उसके कारण से उसमें हवा, पानी और जैविक शक्ति की उपलब्धता खत्म हो गई है, ये उसकी प्राकृतिक रूप से उसको नरम, भुरभुरा और हवादार बनाती है। यानी कि ये मिट्टी के कणों के बीच में जाकर छोटे-छोटे लाखों, करोड़ों, अरबों खंभे जैसी संरचना बनाती है, जिससे कि मिट्टी के कणों के बीच में जगह बनती है
और जगह बनने के साथ उसमें आप देखेंगे कि जब जगह बन जाएगी तो वहां पे सबसे पहले हवा आएगी, दूसरे नंबर पे हवा के साथ में फिर पानी आएगा, और उसके साथ साथ ही जैविक शक्ति भी हमने इसमें डाली हुई है, जो कि वातावरण से और जमीन से जो हमारी पुरानी सारी की सारी खाद उर्वरक जो पड़ी हुई है, जो अनुपयोगी है बिना जैविक शक्ति की वजह से, अब जैविक शक्ति की मदद से हम उसका उपयोग भी कर पाएंगे, और इस तरीके से हम रासायनिक खाद के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे खत्म कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद सर जवाब देने के लिए। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, जाइटोनिक्स क्या मिट्टी में जो लवणता होती है, जो सलाइन मिट्टी होती है, उसको किस तरीके से रिकवर करता है, कैसे इस समस्या से निजात दिलाता है मिट्टी की? हैं। देखिए, जो मिट्टी में सैलिनिटी है उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारी उर्वरक, जो जितनी भी रासायनिक उर्वरक हैं, ये सारी रासायनिक उर्वरक किसी न किसी लवण के रूप में ही मिट्टी में फिक्स होते हैं, और उसकी वजह से ये उसकी जो क्षारीयता बढ़ती है, उसकी एल्कलिनिटी बढ़ती है, और वो मिट्टी में हमको ये सैलिनिटी की प्रॉब्लम, एल्कलिनिटी और सैलिनिटी दोनों प्रॉब्लम आती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जाइटोनिक जो मिट्टी में जाता है तो ये 3 काम करता है। सबसे पहला काम करता है कि ये मिट्टी के जड़ों के बीच में स्पेस बनाता है। तो उसकी वजह से जब उसमें अ, हवा और पानी जाता है तो एक तो पानी में घुल कर के ये लवण डाइल्यूट हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जब इन लवण को, ये चूंकि फिक्स फॉर्म है जो आपने खाद डाली है उसका, तो इस फॉर्म को, जो अनसॉल्युबल फॉर्म है जो कि आमतौर से पौधों को उपलब्ध नहीं है, इसमें जो हमने जैविक शक्ति डाली है जाइटोनिक में, हमने अलग अलग तरीके के जो माइक्रोब्स हैं, जैसे इसमें माइक्रोराइजा है, इसमें एनपीके कंसोर्शिया है, इसमें जिंक कंसोर्शिया है, तो इनको जो हमने डाला है, ये मिट्टी में जाकर के इन अनसॉल्युबल फॉर्म को घुलनशील करके और पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तीसरी चीज, जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जब आपकी मिट्टी में पानी ऊपर से नीचे जाने की क्षमता हो जाती है, तो ये जो जब आप पानी देते हैं तो वो लवण पानी में घुल करके नीचे की तरफ चले जाते हैं, और उसकी वजह से जो पौधों को नुकसान होता है, उस नुकसान से उसको बचाया जा सकता है। तो ये 3 तरीके से आपकी मिट्टी की सैलिनिटी और जो लवण की समस्या है उसका उसका निदान भी करता सर अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई किसान जायटोनिक्स तकनीक को उपयोग में लाता है, उसके बाद जो अभी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक हद तक सबसे ज्यादा जो उपयोग है केमिकल का खेतों में हो रहा है, तो उसके ऊपर जो निर्भरता है किसानों की, वो जायटोनिक्स के माध्यम से किस तरीके से कम की जा सकती है? है। बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। देखिए, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि हमारे किसान भाई की जो निर्भरता है वो रासायनिक खाद पे क्यों बढ़ रही, तो सबसे पहला कारण जैसा हमने बताया कि मिट्टी जब कड़क हो गई, तो मिट्टी कड़क होने के बाद में जो सबसे पहली समस्या आती है हमारे किसान भाइयों को, वो आती है कि जब वो बीज डालते हैं तो बीज को जमने के लिए जो हवा की, जो नमी की आवश्यकता होती है, वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाती है। और बहुत सी बार हमने देखा है कि हमारा किसान भाई खेत में 50 किलो 40 किलो बीज डालते हैं और उसमें से 30 किलो ही बीज उगता है। या अब बहुत सी जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि वैज्ञानिकों की तरफ से, अगर किसी जैसे गेहूं की बात करें, तो वैज्ञानिकों की तरफ से 30 किलो 35 किलो प्रति एकड़ गेहूं के बीज की संस्तुति की जाती है। लेकिन चूंकि जमाव कम होता है जमीन खराब होने की वजह से, तो किसान अब उसमें 50 किलो 60 किलो तक उनको बीज डालना पड़ता है, जो कि उनका खर्चा बढ़ता है। अब इसके साथ में दूसरा काम ये होता है कि चूंकि हमारी मिट्टी कड़क है, तो जब वो जम भी गया, जमने के बाद में जो उसके जड़ों का विकास, तो जड़ों का विकास कड़क मिट्टी में कम होता है, और कम होने का कारण से एक काम ये होता है कि जितना पोषण, जो आप रासायनिक रूप से पोषण दे रहे हैं, तो जितना पोषण पहले, अगर मान लीजिए किसी पौधे की जड़ 6 इंच क्षेत्र में फैल रही है, और उस 6 इंच क्षेत्र में फैलने के साथ में उसको पोषण 6 इंच के क्षेत्र से मिल रहा है। अब मिट्टी कड़क हो गई और मान लीजिए कि वो जड़ें 3 इंच में ही फैल पाई। अब पौधे के लिए तो पोषण जो है वो उतनी आवश्यकता उसकी है, अब 6 इंच में उसकी जड़ें जा नहीं सकती, तो किसान की मजबूरी क्या होगी, किसान को 3 इंच में ही उतना पोषण देना पड़ेगा।
यानी कि उसको रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अब हमने क्या किया, हमने दो काम किए। पहला काम हमने ये किया कि जड़ों के विकास के लिए मिट्टी को खोल दिया। तो अब उसकी जो जड़ जो आमतौर से 3 इंच में जा रही थी, उसको 6 इंच, 9 इंच, 1 फीट तक जाने के लिए उपलब्धता मिल गई। जो हमने इसमें जैविक शक्ति डाली, जैसे इसमें माइकोराइजा फंगस डाला, तो माइकोराइजा का काम ये हुआ कि वो जड़ों के साथ जुड़ करके जड़ों के क्षेत्र को और सघन करता है, और इसके अलावा उनको बड़ा करता है। ज्यादा क्षेत्र में से वो पोषण उठाने की क्षमता बढ़ाता है। और माइकोराइजा का एक और काम होता है कि वो फास्फोरस को भी सोलबलाइज करता है और पौधों तक पहुंचाता है। इसके अलावा हमने उसमें नाइट्रोजन को लेने के लिए, अब आपको बताएं तो वातावरण में 70% नाइट्रोजन है। हमको 450 470 टन यूरिया हम बना सकते हैं, इतना 1 एकड़ के ऊपर नाइट्रोजन उपलब्ध है, लेकिन उसको हम सीधे खेत में नहीं दे सकते। तो वो देने के लिए नाइट्रोजन फिक्स करने वाले अलग अलग जैविक शक्ति है, बैक्टीरिया है, वो हमने इसमें डाले हैं, जो वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं, फिक्स करते हैं और उसको पौधों को देते हैं। इसी तरीके से पोटाश है, इसी तरीके से जिंक है। तो जब आप जमीन में और वातावरण में उपलब्ध पोषक तत्वों को प्राकृतिक रूप से पौधों को दे सकेंगे, और जो उपलब्ध पोषक तत्व आपके खेत में पड़े हैं उनको ज्यादा क्षेत्र में से पौधा ले सकेगा, तो यकीनी तौर पे आपको रासायनिक खाद के ऊपर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। और हमारा तो ये दावा है कि अगर आप 2-3 साल तक जाइटोनिक का सही इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े आराम से आप रासायनिक खाद को लगभग समाप्त कर सकते हैं। उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी मिट्टी की संरचना बेहतर हो जाएगी और जैविक शक्ति उसमें बढ़ जाएगी। सर, अगर हम बात करें यहाँ पे जायटोनी गोधन, तो इसके बारे में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको जायटोनी गोधन के बारे में बताएं कि ये कैसे 45 से 60 दिनों के अंदर जो वर्मी कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित करता है कंपोस्टिंग को। तो क्या है ये, किस तरीके से काम करता देखिए, जाइटोनिक गोधन की बात जैसे आपने करी, तो हम चूंकि रासायनिक खाद की बात कर रहे हैं, तो एक और रासायनिक खाद के लगातार प्रयोग से जो सबसे बड़ी समस्या इस समय किसान भाई महसूस कर रहे हैं, वो ये है कि कार्बनिक तत्व जो जमीन में होना चाहिए, जो कि वास्तव में जमीन की जान है, जिसके आधार पे हम ये कहते हैं कि हमारी मिट्टी ताकतवर है या कमजोर है, तो वो कार्बनिक तत्व जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो हमारी जमीन में बहुत कम हो गया है। जो मतलब आप ये मान के चलिए, हमारे पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश की मिट्टी में जो पिछले टेस्ट हुए हैं, उसमें वो 0.1% तक पहुंच गया है, बल्कि 0.05% तक पहुंच गया है कई जगह। और जब जमीन में कार्बनिक तत्व उपलब्ध नहीं होगा, तो हमारी फसल उस बढ़िया नहीं होगी। हमारी निर्भरता रसायन के ऊपर बढ़ेगी और विषैली होती जाएगी, हमारी जमीन सलाइन होती जाएगी, काम बंजर होती जाएगी। तो अब कार्बनिक तत्वों को हम कैसे लाएं? कार्बनिक तत्वों को लाने के दो तरीके। पहला तरीका और सबसे सस्ता और सबसे बेहतर तरीका है गोबर की खाद। आज समस्या क्या है गोबर की खाद के साथ, कि आज हमारी जो गोबर की खाद हमारे किसान भाई खेत में डालते हैं, वो कोई 2 ट्रॉली डालते हैं, कोई 4 ट्रॉली डालते हैं, कुछ जगह जो जैसी फसल है, अगर कहीं 5 या 6 ट्रॉली भी उनको डालनी पड़ती है। अब गोबर की खाद को बनाने का जो तरीका है वो ये है कि हम उसका एक ढेर लगा देते हैं। ढेर लगा करके उसको 6-8 महीने, साल भर के बाद में उठा करके, जब वो अध पकी अध कच्ची सी रहती है, उसको ले जा करके खेत में डाल देते हैं। अब ये ढेलेदार है, ये भुरभुरी नहीं है, तो इसको खेत में फैलाना भी मुश्किल होता है और इसकी पूरी उपयोगिता नहीं हो पाती। दूसरा क्या है कि जितनी उपलब्धता है उसके आधार पे अगर हम किसान भाई से, जैसे हम बात करते हैं, हम पूछते हैं, और जो डेटा भी है कि आज अगर हर किसान भाई अपने हर खेत में गोबर की खाद डालना चाहे, तो उसके खेत का नंबर 4 से 5 साल में एक बार आ पाए, क्योंकि इतनी उपलब्धता नहीं है, क्योंकि उसको ज्यादा डालनी पड़ती। अब उसको सही करने का, बेहतर करने का जो एक तरीका है, वो यही है कि अब हमको उस गोबर की खाद को बेहतर पाचित करना है। पाचित करने का मतलब ये हो गया कि जो उसका कच्चा गोबर है वो पूरी तरह से पाचन हो जाए, वो ह्यूमस और ह्यूमिक की मात्रा उसमें बढ़ जाए, और वो भुरभुरी हो जाए। अगर एक आप वर्मी कंपोस्ट की आपने बहुत अच्छी बात करी, तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो बिल्कुल चाय की पत्ती जैसा भुरभुरा और फैलाने में आसान होता है, लेकिन महंगा मिलता है। अब उसी
क्वालिटी की खाद हम अपने गोबर से बना सकते हैं, और उसको करने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। जैसे वर्मी कंपोस्ट के बनाने के लिए किसान भाइयों को एक पक्का गड्ढा बनाने पड़ेंगे कई सारे, उसमें केचुए पालने पड़ेंगे, उन केचुओं का ध्यान रखना पड़ेगा, तो थोड़ा वैज्ञानिक तरीका अपनाना पड़ता है, हर किसान भाई के लिए वो संभव नहीं। दूसरा, उसमें गड्ढे की संख्या और गड्ढे के आकार के आधार पे आपकी एक सीमा ये भी हो जाती है, आप एक बार में कितनी खाद बना सकते हैं। अब जाइटोनिक गोधन जो एक टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है, इसको हमने फफूंद जैविक पाचन की प्रक्रिया पर आधारित किया है। अब फफूंद जैविक पाचन का एक मुख्य जो तरीका है, वो ये है कि जब आप इसको गोबर में डालते हैं, कच्चा हो, 2-3 महीने पुराने गोबर में इसको डाल देते हैं, और ये धीरे धीरे उसको पाचित करता है और उसको ह्यूमिक और ह्यूमस के तौर पे उसे बदल देता है, जो कि भूरा ना होकर के काले रंग का हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है, फैलाने में आसान हो जाता है, और इस खाद की ताकत जो आमतौर से आज किसान भाई डाल रहे हैं, उस खाद के मुकाबले गोधन उपचारित खाद की ताकत लगभग 8 गुने बढ़ जाती है। यानी कि आप जितने क्षेत्र में एक अगर आप 1 एकड़ में मान लीजिए आप 4 ट्रॉली डाल रहे हैं, तो अब आप वो 8 एकड़ में डाल सकते हैं, तो उसको आप 8 गुना क्षेत्र में जा सकते हैं। अब इसका एक और जो फायदा है, वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपकी प्रक्रिया मुश्किल है। इसका सिंपल है, 2-3 फीट ऊंचा ढेर बनाया गोबर का, उसके ऊपर ये जाइटोनिक गोधन आता है, 1 टन गोबर के लिए 2 किलो जाइटोनिक गोधन डाला, उसको पानी में घोल करके और उस ढेर को भिगो दिया। ध्यान यही रखना है कि वो गोबर के नीचे तक, पूरे गोबर के नीचे तक वो घोल चला जाए। अब उसको आप रख दीजिए ढक करके, तिरपाल से ढक दीजिए, आप पुआल से ढक दीजिए, किसी भी चीज से आप उसको ढक दीजिए, और उसके बाद में उसको आप आराम से 45 से 60 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और कुछ भी नहीं करना है। उसके 45-60 दिन में वो जो फंगस इसमें है, जो फफूंद हमने डाली है, वो इसको अच्छे तरीके से पाचित करके और बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी की खाद तैयार कर देगी, जिसे हमारे किसान भाई कम मात्रा में अपने खेत में डाल पाएंगे, और जिससे अपने खेतों की में जो कार्बनिक तत्व है उसकी मात्रा को पूरा कर पाएंगे, और हर साल हर फसल में डालने लायक उपलब्धता इसकी की जा सकती है। तो ये गोधन के बारे में इसकी हमारी जानकारी। शुक्रिया सर जवाब देने के लिए इस चीज़ का। जाइटोनिक तकनीक की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस तकनीक को अपनाने में और जो रुचि रखते हैं खासकर जाइटोनिक्स के बारे में। तो जो कंपनी है, कंपनी की तरफ से आप ऐसे किसानों को, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जाइडेक्स का जो एक सबसे बड़ा मिशन है कि हम भारत को जैविक खेती की तरफ ले जाना चाहते हैं। जैविक खेती तक ले जाने के लिए हमारे पास में हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ये पहली फसल में भी आप रासायनिक से जैविक की तरफ पूरी तरह से परिवर्तित करके, बिना कोई नुकसान किए, अपने मुनाफे को कम किए बिना आप मूव कर सकते हैं। ये तो उन किसान भाइयों के लिए है जो जैविक खेती में यू नो अपना इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत से किसान भाई हैं जो रासायनिक उर्वरकों पर अपनी जो निर्भरता है उसको कम करना चाहते हैं। तो अगर आप जाइटोनिक का इस्तेमाल खेत में करेंगे, तो आप पहले ही सीजन में, अगर हमारी संस्कृति के अनुरूप आप उसका प्रयोग करें, बहुत सिंपल तरीका है, आप उसको गोबरी खाद में मिला करके और खेत की तैयारी के समय खेत में डाल दें, और उतना ही है। उसके बाद में फिर टॉप ड्रेसिंग की जगह पे आपने फिर उसको खेत में फैला दिया, पानी के साथ चला दिया, तो इसको डालना बहुत आसान है, पाउडर के फॉर्म में आता है। आप किसी भी चीज में मिला करके इसको खेत में फैला सकते हैं। तो आप रासायनिक खाद के ऊपर निर्भरता कम कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो काम जाइटोनिक टेक्नोलॉजी करती है, जैसा कि मैं पहले भी मैंने बताया, कि जाइटोनिक का खेत में इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा लाभ है कि वो आपकी मिट्टी की संरचना को बेहतर करता है। आप उसमें पानी की बचत करेंगे। अगर आप किसी फसल को चार पानी आपको देने पड़ते हैं, अगर आपने जाइटोनिक टेक्नोलॉजी डाली है, जाइटोनिक के उत्पादों का प्रयोग किया है, तो आप 4 की जगह हो सकता है 3, नहीं तो 2 भी सिंचाई से उस फसल को ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज,
कि आप रासायनिक खाद कम कर सकते हैं, कम से कम 50%। तो हम ये संस्तुति देते ही हैं कि अगर आपने जाइटोनिक का इस्तेमाल किया है तो कम से कम 50% आप जाइटोनिक रासायनिक खाद को कम करें। इसके अलावा पानी की बचत। इसके इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कि चूंकि आपकी मिट्टी नरम है, उसमें जमाव बेहतर होता है, तो आप जो बीज ज्यादा डालना पड़ता है या बीज का नुकसान होता है या शुरुआत में पौधे मर जाते हैं, वो भी नहीं होता है, पॉपुलेशन को मेंटेन कर पाते हैं। तो अगर आपने खेत में जाइटोनिक डाला है तो आपको मिट्टी में इसकी संरचना में सुधार मिलेगा, आपके अंकुरण बेहतर होगा, शुरुआत में पौधे मरेंगे नहीं, पानी की कम आवश्यकता होगी, और सबसे बड़ी बात की खाद की मात्रा आप पहली बार में ही 50% घटा सकते हैं। आप चाहें तो पहली ही फसल में जैविक खेती कर सकते हैं अपना मुनाफा कम किए बिना। तो अगर आप किसी भी तरह से रासायनिक खाद को कम करना चाहते हैं, अपनी मिट्टी को सुधारना चाहते हैं, गोबर की खाद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप जाइटोनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे पास में लाखों किसानों के अनुभव हैं, और उन सभी किसानों ने एक बात और ये कही है कि अगर खेत में जाइटोनिक डालते हैं तो चूंकि पोषण बराबर मिलता है, प्राकृतिक रूप से मिलता है, तो इसलिए हमने अक्सर ये देखा है कि उसमें फसल की अपनी प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों और कीड़ों से लड़ने के लिए बढ़ जाती है। और इसकी वजह से आप रासायनिक दवाइयों का प्रयोग भी कम कर सकते हैं। आपको कम पैसा खर्च करना पड़ेगा उनके ऊपर और खेत में जहर कम डालना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हमारे किसान भाई जहर मुक्त मुनाफेदार खेती अपनी मिट्टी की संरचना के की बेहतरी के साथ करना चाहते हैं, तो आप जाइटोनिक की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। हमारे हमारी टीम भारत के लगभग हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में उपलब्ध है। हम लोग लगभग हर प्रदेश में काम कर रहे हैं, हर फसल में हम काम कर रहे हैं। हमने आलू, गन्ना, केला, कपास, गेहूं, चना, धान, आप फसल का कोई भी सब्जियां, हमारी भिंडी, गोभी, किसी भी फसल का आप नाम लीजिए। आप ऑर्चर्ड्स में जाएंगे तो आप आम, लीची, अ, अमरूद, आंवला, कोई भी फसल हो, एक सबसे अच्छी बात क्या है कि जाइटोनिक का प्रयोग किसी भी फसल में किया जा सकता है। जाइटोनिक का फसल का प्रयोग किसी भी मिट्टी में किया जा सकता है। और जितने लाभ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको गिनाए हैं, ये सभी लाभ हमारे किसान भाई जाइटोनिक के प्रयोग से ले सकते बहुत बहुत शुक्रिया सर जवाब देने के लिए। अंत में चलते चलते मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, जो जाइटोनिक तकनीक है भविष्य में उसको अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, और खासकर जब हम बात करते हैं बायो फार्मिंग की, तो किस तरीके से आप इसका भविष्य देखते हैं? हैं। देखिए, आज की अगर परिस्थिति की हम बात करते हैं तो आज हर एक व्यक्ति, हर एक किसान इस बात से चिंतित तो है कि उसको अधिक खाद का प्रयोग करना पड़ रहा है, उसको अधिक मात्रा में रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ रहा है। और मैं ऐसे बहुत से अपने किसान भाइयों से मिलता हूँ जो ये खुद कहते हैं कि भाई विकल्प अगर हो तो हम रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों से बचना चाहते हैं। दूसरी चीज, एक जो और बड़ी चीज है, भारत में इस समय डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। अभी अगर आप देखें तो हमारी जीडीपी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे काफी सारे नागरिकों के पास में पैसे आ रहे हैं। और जब पैसा आता है तो सबसे पहले व्यक्ति क्या देखता है कि मैं अपने खाने को कैसे बेहतर करूं, मैं उच्च पोषक तत्वों वाला खाना कैसे खाऊं। और आप देखेंगे कि इस समय हमारे यहाँ भारत में बहुत सारा विदेश से आयात किया हुआ भोजन, फल, सब्जियां यहाँ पे मिलती हैं और लोग उसको खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 10 से 15 सालों में हमारे किसान भाइयों को क्वांटिटी के मुकाबले क्वालिटी पे ध्यान देना। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो उस क्वालिटी में सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि हमको अपनी जो भी हम उत्पाद आज पैदा कर रहे हैं, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फल है, उनमें से रासायनिक अवशेषों को घटाना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा। और अगर आप देखें आज से 25-30 साल पहले हमको जो गोभी का टेस्ट मिलता था आज नहीं मिलता है।
वो ना मिलने का कारण ये है कि रासायनिक खाद के ऊपर ज्यादा उपयोग होने से, दवाइयों का ज्यादा उपयोग होने से उसकी नैसर्गिक जो क्षमता है और जो उसका टेस्ट है वो चला गया है। उसको वापस लाने के लिए हमको जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है, कोई भी किसान भाई जैविक खेती की तरफ तब तक नहीं जाएगा जब तक उसको मुनाफा बराबर नहीं मिलेगा। और ज़ाइटोनिक की तरफ से हमारा हमेशा यही कहना है कि ज़ाइटोनिक का प्रयोग अगर आप करते हैं, तो आपका मुनाफा घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। समय के साथ में आपकी मिट्टी बेहतर होगी। तो अगर हम आने वाले समय के लिए खेती करना चाहते हैं, अपनी खेती को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा करके रखना चाहते हैं, तो जैविक खेती एकमात्र विकल्प है। अब सिर्फ समस्या ये है कि जैविक खेती की तरफ जाने की प्रक्रिया में जो अभी तक सबसे बड़ी समस्या थी कि कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी जो पहली ही फसल में उसको किसान को ये संभावना दे सके कि वो रासायनिक खाद का प्रयोग बंद कर सकते हैं। वो जैविक खेती में आमतौर से लोगों की एक समस्या थी कि उनकी पैदावार कम हो जाती थी। अब ज़ाइटोनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग से आपकी पैदावार भी कम नहीं होगी, आपका मुनाफा कम नहीं होगा, आप रासायनिक खाद के ऊपर से निर्भरता घटा सकते हैं, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग खत्म कर सकते हैं और कामयाब, मुनाफेदार, बेहतर ज़मीन के साथ में जैविक खेती कर सकते हैं और यही भविष्य है भारत। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जितने भी लगभग 1 डेढ़ लाख किसान हैं जिन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी का अनुभव किया है भारत में और धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है। तो जितने भी हमारे किसान भाई इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, अपनी ज़मीन को सुधारना चाहते हैं और अच्छी जैविक खेती करना चाहते हैं, मुनाफेदार जैविक खेती करना चाहते हैं, उन सबको मैं यही आह्वान करूँगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें। हमारे प्रतिनिधि हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में हैं। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है। तो आप लोग कभी भी हमारे किसी भी प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हम आपके पास आएँगे। हम आपको बताएँगे कि कैसे मुनाफेदार अच्छी जैविक खेती ज़ाइटोनिक के माध्यम से की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छे और विस्तार पूर्वक तरीके से आपने जाइटोनिक्स के बारे में बताया। उम्मीद है कि जो किसान भाई हमें देख रहे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को समझा होगा। और यदि कोई संशय किसान भाइयों के दिमाग में है या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो जेडेक्स के टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं या जो नजदीकी प्रतिनिधि हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम इजाजत चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। समय के लिए बहुत-बहुत थैंक यू।